कहानी बहुत ही एक दिलचस्प कहानी है। महात्मा गांधी की कहानी है। महात्मा गांधी आपको पता है, हमारे जो स्वतंत्रता के लिए जो सेनानी थे, लीडर थे, अहिंसा के बहुत पुजारी थे। तो एक बार की बात है, महात्मा गांधी को किसी ने पत्र भेजा। बड़ा पत्र था, 3-4 पन्ने का पत्र था। महात्मा गांधी पढ़ रहे थे और पत्र में क्या लिखा था उसने? गालियां, बहुत बुरी बातें लिखी थी महात्मा गांधी के प्रति। बहुत ही रोष उसमें अकृत किया था। महात्मा गांधी ने शांति से पढ़ा और वो जो 3-4 पन्ने का पत्र था उसमें पिन थी, कांचनी पिन। वो पिन निकाल ली और बाजू में रख ली, कभी काम आएगी। कुछ दिन के बाद में वो व्यक्ति आया जिसने वो पत्र लिखा था और गुस्से से मेरा पत्र मिला? महात्मा गांधी को पूछने लगा, मेरा पत्र मिला? महात्मा गांधी ने शांति से बोला, हाँ मिला। पढ़ा क्या? क्या मिला मेरे पत्र से? तो महात्मा गांधी ने मुस्कुराते हुए बोला, जो उसमें उपयोगी था, पिन, वो मैंने रख ली और आपका पत्र तो मैंने फेंक दिया। क्या समझे? हाँ जी। ये कहानी जो है, ये सब कहानी मतलब मार्मिक कहानी है, समझने लायक है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि गुण को ग्रहण करो और उसमें जो काम की चीज थी उसको उसने ले ली। वो पिन काम की थी, पत्र में तो गाली थी, वो फेंक दिया, है ना? तो ये कहानी का सार है, हमारे कसाय शांत होने चाहिए। आई विल रिपीट, कसाई शांत होने चाहिए। महात्मा गांधी के कसाई शांत थे, तो उसने रिएक्ट नहीं किया। एक्शन हमारे हाथ में नहीं है, रिएक्शन हमारे हाथ में है। जो प्रतिक्रिया करते हैं, जो प्रतिक्रिया करते हैं, उसे में हमें न्यूट्रल रहना है, मध्यस्थ भावना रखनी है। हमें रिएक्ट नहीं करना है, हे ऐसा कैसा पत्र लिख दिया, मैं इतना महान नेता वगैरह वगैरह, कुछ नहीं सोचा। ये हम बहुत अच्छे से अभी समझ सकते हैं कि सकारात्मक जीवन, सकारात्मक खोज कैसे हो सकती है, और इसकी कोशिश करनी चाहिए। अगर हम रिएक्ट करते हैं तो हम वो गालियां ग्रहण कर लेते हैं। अगर कोई, फॉर एग्जाम्पल, कोई कुरियर आया, आजकल कुरियर आते हैं बहुत, और किसी ने वो पार्सल रिसीव नहीं किया, तो पार्सल कहाँ जाएगा? सेंडर के पास। जिसने पार्सल भेजा था उसके पास वापस चला जाएगा। तो ये बात है। हम महात्मा गांधी की ये छोटी कहानी द्वारा ये हम सीख लेते हैं कि हमें रिएक्शन नहीं करना है, हमारे कषाय को शांत करना है, और उसका एक ही इलाज है, प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान, क्योंकि हम ये मेडिसिन इंजेक्शन द्वारा कुछ नहीं होने वाला। ये मेडिकेशन के ट्रीटमेंट नहीं है, मेडिटेशन की ट्रीटमेंट। हमें मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, मेडिटेशन की जरूरत, हमारे कसाई शांत करने के लिए। अगली कहानी पे ध्यान देते हैं। आपको कैसी लगी नेक्स्ट स्टोरी? नेक्स्ट स्टोरी एक है, वो बुरी माँ और अच्छी माँ की स्टोरी है। एक बुरी माँ। अभी देखिए, एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी जेल में था, प्रिजन, चोर था, नामचीन चोर, बहुत ही भयानक चोर था, और उसे मृत्युदंड की सजा हो गई। जमाने में
फांसी दी जाती थी, मृत्युदंड दी जाता था। और पूछा जाता था अंतिम इच्छा, उसे पूछा गया या अंतिम इच्छा है तो बता दो। तो उसने क्या बोला, मेरे को माँ को मिलना है। सब समझे कि हाँ मृत्यु का दिन आया है, तो माँ से मिलना है। दूसरे दिन फांसी के पहले माँ को बुलाया। जैसे माँ आई, उसने माँ के करीब जाके, लोगों को लगा पैर छुएगा, करीब जाके उसने क्या किया, उसने माँ का नाक को काट लिया। सब लोग ताज्जुब हो गए, चौंक गए। ये क्या किया ये व्यक्ति ने, ये कैसा चोर है, आखिरी दिन को माँ आई है, उसको पैर छूने के बजाय उसका नाक काट लेता है। उसको पूछा, "भैया, ये क्या कर रहे हो, ऐसा ऐसा क्या, आपने ऐसा क्यों किया, आपने माँ के क्यों काटा?" चोर ने आश्चर्यजनक जवाब दिया। चोर ने कहा, जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था और शाला से जब घर आता था, कुछ हम चोरी करके आते थे। कुछ मेरे जो फ्रेंड्स थे, मित्र की पेंसिल, उसके सब जो भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, मैं चोरी करके आता था। मेरी माँ ने कभी मेरे को मना नहीं किया, डांटा नहीं, और कभी मेरे को सिखाया नहीं कि ये बुरी बात है। और धीरे धीरे मैं जब बड़ा हो गया, मैं चोरी में बहुत निपुण हो गया। अगर वो दिन मेरी माँ ने मेरे को डांटा होता, मनाई की होती, समझाया होता, तो मैं चोर नहीं बनता। फ्रेंड्स, ये बड़ा चोर क्यों बना, ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चोर मानता है कि उसकी माँ जिम्मेदार है ना। हाँ जी। तो ये हम सब समझ ले कि पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर चिल्ड्रन। ये हमारे माँ बाप, हम जब माँ बाप बनते हैं तो हमारा ये दायित्व रहता है कि हम हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दें। और ये यंग एज में ब्रेन डेवलप, ज्यादा से ज्यादा ब्रेन डेवलप होता है। और यंग एज में अच्छे संस्कार देने के बाद ये आदमी अच्छा बनता है। टीचर्स, मतलब शिक्षक, और पेरेंट्स, अंकल आंटी, ये सभी ये जिम्मेदार है। हाँ बच्चा, और चॉकलेट खाओ और स्वीट खाओ, फिर बच्चे को आदत लग जाती है और फिर ना बोलते हैं तो रोता है। तो हम ही इसके संस्कार बना रहे हैं ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये चरित्र निर्माण की बात है। देखिए, भारत देश धनवान और बहुत समृद्ध और सुपर पावर बनने जा रहा है, लेकिन साथ में चरित्रवान बने, ये भी बहुत जरूरी है। We want to become superpower, but we want to be happy and healthy. That for character is very important. ताकि हम हमारे जो भी पावर है इसका सही इस्तेमाल करें। और ये अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन हमें बहुत अच्छे से सिखाना पड़ेगा। और ये स्कूल से ही शुरू करना पड़ेगा। शिक्षक, माता पिता की जवाबदारी है कि हम अच्छे संस्कार दें और ये फर्क सिखाए, गलत क्या होता है ना। और ये कहानी द्वारा बहुत अच्छे से हम समझा भी सकते हैं। आशा है आप ये कहानी नोट कर रहे हो। ये वीडियो भी पब्लिश हो रहा है यूट्यूब में, और आप इसको रिवाइज भी कर पाओगे और शेयर कर पाओगे। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी, अब जूम चैट में अपने कमेंट जारी रखें। कंटिन्यूअसली यू कैन राइट इन कमेंट। वेरी गुड। और ये कहानी का दूसरा पार्ट है।
वो मैं अच्छी माँ की कहानी बताने वाला हूँ। और आपने बहुत अच्छे कमेंट लिखे हैं। देखिए, आज का समय थोड़ा कम पड़ेगा, लंबी कहानियां हैं आज की। तो वेरी गुड, वेरी नाइस कमेंट यू आर राइटिंग। बहुत बढ़िया। अशोक जी, मधु जी ने लिखा है, नाइस। देखिए, अगली कहानी है एक सोल्जर की, जो एक जनरल था, सेना का बहुत बड़ा जनरल, आर्मी जनरल। और युद्ध में वो देश में विजय प्राप्त किया, उसने जीत गया। तो वॉर जब जीत जाते हैं, जश्न मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। और वो शहर में एक आर्ट गैलरी थी, आर्ट गैलरी, जो वहां कला का प्रदर्शन होता था। कुछ अच्छे दुर्लभ चित्र रखे गए थे। और ये जनरल, आर्मी जनरल, वो अपना मतलब खुश था। और गैलरी में उसने एक चित्र देखा, एक दुर्लभ चित्र, रेयर पिक्चर, बहुत ही अमूल्य, एक्सपेंसिव। और उसको तो कोई रोकने वाला नहीं था। उसने वो चित्र ले लिया और क्या किया, उसकी माँ को देने के लिए गया, अपने देश आया, उसकी माँ को मिला। और बहुत ही अनुभव, एकदम प्राउड फील के साथ उसने चित्र माँ को प्रेजेंट किया। माँ ने बोला, बहुत अच्छा चित्र है, कहाँ से मिला, कैसे मिला, कितने पैसे है, वगैरह वगैरह पूछा। स्वाभाविक क्वेश्चन है। जनरल ने बोला, अरे हम तो वॉर जीत के आए, तो ये मैंने आर्ट गैलरी से उठा लिया। माँ ने क्या बोला? माँ ने बोला, चित्र बहुत सुंदर है, आपका प्रेजेंट बहुत अच्छा है, लेकिन मैं नहीं लूंगी। उसने एक्सेप्ट नहीं किया। ये शत्रु देश को जीत के बाद आपने जो चुरा लिया है, माँ ने क्रोधित होकर बोला, ये वापस कर दो, ये ऐसी मेरे को नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या? ये भी संस्कार की ही बात है ना। वो जनरल ने एपोलॉजी लेटर लिखा, सॉरी बोल के वो चित्र वापस किया। उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, मान ली, कहाँ गलती हुई है, वो एक्सेप्ट करके उसने माफी मांग ली। ये हुई अच्छे संस्कार की बात। ये नैतिकता की बात है, चरित्र निर्माण की बात है। और ये जो विजय होता है, ये अपने आप पे जब हम विजय होता है, यही सही विजय है ना? हाँ, ये कहानियां हमें बहुत कुछ सीख देती है। हमारा दायित्व क्या है, हम कैसे हैप्पी और हेल्दी रह सके, यही प्रेक्षा ध्यान का मतलब मकसद है, लक्ष्य है। हमारे लिए, हम अपने आप के लिए अपनी आत्मा की खोज करें और ध्यान करें। ओके। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। रोज फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा एक घंटा रोज, हर रोज।